हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस पर, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करते हैं। और मेरे इस चैनल पे आप सभी को नॉलेज मिलती है मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो एंड न्यू अपडेटेड न्यूज़ ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है जोयता और आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स के टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे इससे प्रीवियस वीडियो में, और आज के इस टॉपिक पे हम लोग अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जैसे कि हमारी लायबिलिटी एंड गुड्स, इन दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके चेक नहीं किया है तो जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसमें कि हमने अकाउंट्स के एसेट टर्म्स को हमने डिस्क्राइब किया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं अकाउंट्स के। और साथ ही साथ अगर आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखनी है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बैक टू बैक टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लायबिलिटीज़। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियोस में हम अपनी नोट्स, प्रॉपर नोट्स के साथ हम काम करने वाले हैं। तो आई होप आपको अकाउंट्स की ये वाली सीरीज़, जिनकी मैं अलग से अब धीरे धीरे सीरीज़ बनाने वाली हूँ अकाउंट्स की भी, तो आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज़ यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स टू पे, यानी कि दायित्व जो हमें देने हैं, देनदार यानी कि हमारे ऊपर क्या है, दायित्व है उनकी कि हमें देना है, ठीक है। व्हाट वी ओन, ठीक है, जो हमने लिए थे। अकॉर्डिंग टू द फिनी एंड द मिलर, लाइबिलिटीज़ आर द डेबिट्स। लाइबिलिटीज़ क्या है, डेबिट्स हैं, देने वाले अमाउंट। दे आर द अमाउंट ओन टू द क्रेडिटर्स, जो कि हमें क्रेडिटर्स को देने, यानी कि उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और हमारे अकाउंट से क्या होंगे, डेबिट होंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ मेनली क्या है, साफ सुथरी बात में है, लाइबिलिटीज़ हैं यानी कि देने हैं, हमारे दायित्व हैं, हमने उससे, सपोज़ कीजिए किसी पर्सन ने कहा वी हैव 200 लाइबिलिटीज़ ऑफ दैट पर्सन, मैं हमारे पास क्या, उस पर्सन की हमारे पास 200 रुपये उधारी है, हमने उसको देने हैं, हमारे दायित्व है कि हम उसको दे दें, उधारी है, ठीक है। अब चलिए जल्दी जल्दी बात को कवर करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अकाउंट्स में आते हैं काम, तो हम उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो लाइबिलिटीज़, टू टाइप्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म में देखिए, जो कि एक मंथ की लाइबिलिटीज़ होती है, जो सिर्फ एक ही महीने में उनके भुगतान हो जाए, पे इनर फ्यूचर, जो कि हम सिर्फ अपने फ्यूचर में पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लॉन्ग टर्म जो कि हमारी 12 मंथ की होती है, जो कि हमने एक साल से, यानी कि एक साल से ज़्यादा खींचेगा वो, ठीक है। एग्जांपल लॉन्ग टर्म में जैसे लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। और शॉर्ट टर्म्स में देखिए, एग्जांपल में हमारा बैंक आ जाता है, ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आती है हमारे शॉर्ट टर्म में। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे हमने लोन एंड डिबेंचर्स के बारे में बात की है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक जो आता है उसको अवॉइड करने की। सॉरी फॉर डैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर डैट। मैं कोशिश कर रही हूँ इसके लिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको ये सारी चीज़ें दे सकूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। अब देखिए मेरी वीडियो को, मैं पूरी कोशिश करती हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक ना आए, ठीक है। कोशिश चल रही है मेरी तरफ से, आई एम थिंकिंग फॉर डैट ओनली। तो लाइबिलिटीज़ जो मैंने बताई, दायित्व, इसके अंदर हमने लोन एंड डिबेंचर्स के बारे में बात करी, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है। तो इसमें हमारा सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन भी आता है। तो सिक्योर लोन में क्या होता है, जिसकी हमने कोई सिक्योरिटी दी है, एंड अनसिक्योर लोन जिसकी हमने कोई सी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। सिक्योर लोन, सपोज़ कीजिए हमने बैंक से लोन लिया है जिसके अगेंस्ट हमने अपना गोल्ड रखा है, यानी कि उन्होंने हमें लोन दिया है इन अगेंस्ट ऑफ गोल्ड, हमने क्या, अपने गोल्ड को गिरवी रखी है, ठीक है। अगर हम अपने पैसा नहीं चुका पाए, अपना लोन ना दे पाए, तो वो हमारा गोल्ड ले लेगा। लेकिन अनसिक्योर लोन, सपोज़ कीजिए हमने किसी को पैसे दिए, हमें नहीं पता वो कौन बंदा है, क्या है, बस हमने उसके ऐसे उधारी में पैसे दे दिए, वो हमें सूद देता रहेगा, इंटरेस्ट देता रहेगा, हमने उससे इस तरीके से पैसे दे दिए, ठीक है, इस तरीके से, ये कि हमारा अनसिक्योर्ड लोन, उसके बदला हमने कुछ नहीं लिया, बस हम उससे इंटरेस्ट लेंगे और अपना पैसा लेंगे, इस तरीके से। ये थी हमारी लायबिलिटी, जो कि हमें देनदार, दायित्व की तरीके से याद रखना है, जो कि हमें देने हैं, देने वाले पैसे।
देने वाली चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को ख़त्म किया है। आई होप आपको लाइबिलिटीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म गुड्स के बारे में। गुड्स यानी कि हमारे सामान, ठीक है, जो कि हम इसको भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमेबल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो कि हमारी एसेट्स होती हैं, जो कि हमने कैपिटल इससे पहले पढ़ा था, जो कि हम बिज़नेस के लिए डील करते हैं, ठीक है। इन विच द बिज़नेस डील, जिसमें कि बिज़नेस डील करता है। एक काफ़ी अच्छा लेटर है, जो कि आपको लेटर नहीं कहूँगी, सॉरी फॉर डैट, इट इज़ अ सेंटेंस जिसमें कि काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। गुड्स आर एसेट्स बट ऑल एसेट्स आर नॉट गुड्स। देखिए जितने भी गुड्स हैं वो एसेट्स हैं, लेकिन सभी एसेट्स गुड्स नहीं हैं। देखिए कंज्यूमेबल गुड्स क्या कहता है, कंज्यूमेबल गुड्स जो कि हम अपने यूज़ के लिए लें, ना कि सेल के लिए। उसको हम बेच नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए लेना है। मैन्युफैक्चर एंड परचेज विद द पर्पस ऑफ सेल, यानी कि कोई चीज़ जो कि हमने परचेज़ की है, बनाई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विद अ पर्पस ऑफ सेल, ठीक है, जो कि हमने सेल के पर्पस से की है, ना कि यूज़ करने के पर्पज़ से। देखिए एक चीज़ है हमारी कैपिटल गुड्स, हमने वो अपने यूज़ के पर्पज़ से की है, अपने बिज़नेस के पर्पज़ से की है, वो एज एन एसेट की तरह काम करेगा, हमने उसको यूज़ कर लिया। लेकिन कंज्यूमेबल जो कंज्यूमर के लिए है, हम बिजनेसमैन हैं, हम कंज्यूमर के लिए चीज़ें खरीदते हैं, अपने लिए नहीं। वो कंज्यूमर को हम बेचेंगे, वो उनके लिए है, नॉट फॉर द यूज़, ठीक है। इस तरीके से है। एक चीज़ है कैपिटल गुड्स, एक है कंज्यूमेबल गुड जो कंज्यूम के लिए है। कैपिटल गुड्स जो कि एसेट के लिए है, कैपिटल गुड एसेट के तौर पे याद रखना है। कंज्यूमेबल गुड फॉर द सेल के लिए याद रखना है। कंज्यूमेबल कंज्यूमर, इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेन चीज़ ये है जो एसेट है, मतलब जो हमारी चीज़ है वो क्या हमारी कैपिटल है, तो हम उसको कैपिटल गुड्स पे याद रखेंगे। कंज्यूमेबल जो कंज्यूमर के लिए है, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, डीलिंग इन होम अप्लायंसेस सच एज टीवी, फ्रिज, एसी, एक्सेट्रा इज अ गुड्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास है परचेज गुड्स, सेल्स गुड एंड स्टॉक गुड्स। परचेज गुड्स, गुड्स जो कि हम सेल के लिए लेते हैं, जो कि कैश परचेज भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी हो सकता है। कैश जो कि हमें पैसे दे के सीधा ले जाए, क्रेडिट परचेज जो कि खाते पे काम चलता है, तो ख़रीदारी इस तरीके से भी हो सकती है। पर सामानों की, गुड्स सामान एसेट्स, ठीक है, या फिर कंज्यूमेबल सामान कुछ भी हो सकता है, वो सामग्री सेल के लिए हो सकता है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड टू द कंज्यूमर, जो कि टोटल अपनी जो भी अपने भुगतान केंद्र है, रेवेन्यू से हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करें किसी कंज्यूमर को, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, वो रिसीव हो बाय गुड्स, ठीक है। मतलब क्या है, कैश में भी वो सेल हो गया या फिर वो क्रेडिट में भी सेल हो गया, वो लेके चला गया गुड्स, बाद में देगा, वो सेल हो गई, ठीक है। ये परचेज सेल आपको आई होप समझ में आएगा। स्टॉक क्या है, जो रिमेन रह गया स्टॉक में, स्टॉक गुड्स, ठीक है, वो सामग्री जो कि स्टॉक में रह गई, नेक्स्ट महीने नेक्स्ट हफ्ते हम उसको यूज़ करेंगे, स्टॉक में है, ठीक है। ये है हमारी गुड्स, सामग्री एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में अभी हमने बात करी। आई होप ये दो टर्म्स आपको समझ में आई होगी। अगर ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आगे की वीडियोज़ को आगे आपको देती रहूँ, इसके लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा आपको कोई नया टॉपिक देखना है या कोई नई वीडियो आपको चाहिए। एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग। कईयों ने मुझे बताया कि कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट्स पे अगर मुझे बताएं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं समझ पाऊँगी कि आपके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी बन पा रही है। आई होप आप समझते होंगे मेरी चीज़ को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जो भी प्रॉब्लम है या जो भी क्वेश्चन आपके अंदर राइज हो रहे हैं, तो अच्छी चीज़ वो बनती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।